दोस्तों ये हमारी फ्री कैंडलस्टिक कोर्स की सेकंड वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी हम कैंडलस्टिक कोर्स के ऊपर एक वीडियो ला चुके हैं जिसमें हमने आपको सभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियो में हम आपको सभी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद एक और हमारे चैनल पे वीडियो आएगी जिसमें हम आपको सभी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताएंगे। और अगर आप तीनों वीडियोस को देख लेते हैं तो आपके सभी कैंडलस्टिक पैटर्न्स कंप्लीट हो जाएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न की वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को कुछ दिन के बाद देख रहे हैं तो हमारी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर भी वीडियो आ चुकी होगी। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सबसे पहले डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश के नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और यहां पर जो एनगल्फिंग है इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के लिए सबसे पहले जो शेयर की प्राइस है वो डाउन ट्रेंड में होनी चाहिए, यानी शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए। ज्यादातर जो बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न होता है ना उनमें पहले शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में ही होती है, क्योंकि पहले जब शेयर की प्राइस गिर रही होगी उसके बाद एक पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, तभी तो शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होंगे। और इसीलिए तो हम उस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक पैटर्न को ढूंढ रहे हैं जिसके बाद जब शेयर की प्राइस गिर रही है और उसके बाद वहां से ट्रेंड रिवर्स कर रहा है। तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न में जो स्टॉक है वो पहले डाउन ट्रेंड में ही होता है। तो यहां पर भी शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद हमारी जो पहली कैंडल बननी चाहिए वो एक रेड कैंडल बननी चाहिए, जो कि आपको दिखाई दे रहा है कुछ एक इस तरीके की रेड कैंडल बन रही है। उसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ग्रीन कैंडल बन रही है, तो पहली कैंडल रेड होनी चाहिए, दूसरी कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। और इसमें क्योंकि ये एक एनगल्फिंग पैटर्न है तो एनगल्फिंग का मतलब होता है कवर करना। तो इसमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है बाद वाला वो पहली वाली कैंडल को पूरा कवर कर देना चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो ओपन प्राइस है और इसकी जो क्लोज प्राइस है उसके बीच में ही हमारी इससे पहले वाली रेड कैंडल बनी है। तो हमारी जो ग्रीन कैंडल है उसने हमारी रेड वाली कैंडल को पूरा अच्छे से कवर कर लिया है। तो इस तरीके से जब एक कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसे एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है ये तो आपको समझ आ गया है। तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी और उसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, यानी यहां पर भी शेयर की प्राइस गिर रही है। और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि पहले वाली कैंडल के नीचे ओपन होती है, यानी यहां पर ओपन होती है। अब क्योंकि अभी तक शेयर की प्राइस गिर रही थी तो इसके बाद शेयर की प्राइस को नीचे जाना चाहिए था, लेकिन इस केस में जो शेयर की प्राइस है वो इससे नीचे ओपन होती है बट उसके बाद बढ़ती है और जो हमारी पहले वाली रेड कैंडल थी ना उससे ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, यानी जो शेयर था वो सेलर्स के कंट्रोल में था, लेकिन अब इस कैंडल के बाद जो शेयर है वो बायर्स के कंट्रोल में आ गया है। तो अब इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अगर अब आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो चलिए वो समझते हैं कि वो आप कैसे ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, शेयर की प्राइस गिरने के बाद एक ऐसी कैंडल बनी जो कि रेड कलर की थी और उसके बाद एक ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि इससे पहले वाली रेड कलर की कैंडल को पूरा अपने अंदर कवर कर लेती है। ये हमारी रेड कैंडल है और ये हमारी ग्रीन कैंडल है। तो इस रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को अंदर ही कवर कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी एक बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है और जब ये पैटर्न बन जाता है तो अब आप इसमें ट्रेड लेने के लिए जो इसके ऊपर वाला पॉइंट है, यानी यहाँ पर कहीं पर आप बाय कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं। अपना जो स्टॉप लॉस है वो आप इस वाली कैंडल के नीचे, यानी जो हमारी सेकंड ग्रीन कैंडल है ना उसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और टारगेट के लिए जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होता है या आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिलता है जहां से आपको लगे कि अब शेयर की प्राइस गिर सकती है, या फिर आप अपने स्टॉप लॉस के 2 टाइम्स का टारगेट लेकर चल सकते हैं। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न सभी टाइम फ्रेम में अच्छे से काम करता है। तो ये था बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब इसके जस्ट अपोजिट बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न को समझते हैं। तो अब समझते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बियरिश एनगल्फिंग को, जो कि जस्ट अपोजिट है हमारे बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न में जो शेयर की प्राइस है वो पहले अप ट्रेंड में होनी चाहिए, उसके बाद जो हमारी पहली कैंडल बनेगी वो एक ग्रीन कैंडल बनेगी और उसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल बनेगी वो एक रेड कैंडल बनेगी। तो इस तरीके से एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न बनेगा जिसमें जो हमारी बाद वाली रेड कैंडल है वो इससे पहले वाली ग्रीन कैंडल को पूरे अच्छे तरीके से कवर कर लेगी। इसीलिए इसका नाम बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न है और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं।
तो इसमें जो पहली कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, दूसरी कैंडल रेड कैंडल होनी चाहिए और इससे पहले शेयर अप ट्रेंड में होना चाहिए। तो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न कैसे बनता है ये अब आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। वैसे मैं जानता हूं कि अब आपको साइकोलॉजी भी थोड़ी बहुत समझ आने लग गई होगी, बट फिर भी मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही है, यानी शेयर में जो बायर्स हैं वो ज्यादा एक्टिव हैं। उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जो कि ऊपर ओपन होती है, यानी यहां पर ओपन होती है और उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है और जो इससे पहले वाली कैंडल थी ना, उससे भी नीचे जाकर क्लोज होती है। तो इसका मतलब है कि पहले जो शेयर था वो बायर्स के कंट्रोल में था, अब सेलर्स के कंट्रोल में आ रहा है, तो यहां से शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो अब इसमें ट्रेड कैसे लेना है, चलिए अब वो भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो शेयर की प्राइस है वो अप ट्रेंड में है। उसके बाद जो हमारी पहली कैंडल है वो एक ग्रीन कैंडल बनी है और उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है जिसने उससे पहले वाली कैंडल को पूरी तरह से एनगल्फ कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसने इससे पहले वाली ग्रीन कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लिया है, इसलिए ये एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है और इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग गई है। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर शॉर्ट सेल करना है, क्योंकि ये एक बियरिश पैटर्न है, तो आप शॉर्ट सेल ही कर सकते हैं। तो अगर आपको शॉर्ट सेल करना है तो आप यहां पर अपना स्टॉप लॉस रखेंगे। आपकी जो एंट्री होगी वो जो हमारी रेड वाली कैंडल है ना, उसके नीचे होगी, यानी यहां पर आप एंट्री लेंगे। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि आप अपने 2 टाइम्स ऑफ स्टॉप लॉस का टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाता जहां से आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो अब आपको बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न भी समझ आ गया है और बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी समझ आ गया है। तो अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को जो सिखा रहा हूं वो आपको सही में समझ आ भी रहा है या फिर नहीं। तो इसलिए मेरा आपसे एक सवाल है जिसका जवाब आपने अभी के अभी कमेंट बॉक्स में देना है, और वो सवाल ये है कि जो बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न है और जो बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपको इसका जवाब मालूम है तो अभी के अभी कमेंट कीजिए, और अगर आपको इसका जवाब मालूम नहीं है तो फिर वीडियो को आगे देखने का कोई फायदा नहीं है। पहले बियरिश एनगल्फिंग और बुलिश एनगल्फिंग को एक बार दोबारा देखो, दोनों के बीच के डिफरेंस को समझो, उसको कमेंट करो, उसके बाद आगे जाकर वीडियो देखो ताकि आपको सब कुछ समझ आता रहे। तो यहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा कि बुलिश एनगल्फिंग और बियरिश एनगल्फिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। अब जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका नाम है बुलिश हरामी पैटर्न। यहां पर बुलिश से तो आप समझ ही चुके हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, लेकिन यहां पर जो हरामी है ना, उसका मतलब गाली से नहीं है, उसका मतलब है एक प्रेग्नेंट विमेन से। ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो जापानीज में हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट विमेन। बट यहां पर प्रेग्नेंट विमेन का क्या काम है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले ये समझते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न काम कैसे करता है। तो इसमें पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद आप देख सकते हैं कि बड़ी एक रेड कलर की कैंडल बनती है और इस कैंडल के बनने के बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है जो कि इस कैंडल की बॉडी के अंदर ही बनती है। आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी ग्रीन कैंडल है वो इस रेड कलर की कैंडल की बॉडी के अंदर ही बनी हुई है। तो क्योंकि जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है वो हमारी रेड कलर की कैंडल के अंदर है, इसलिए इसको बुलिश हरामी यानी प्रेग्नेंट विमेन माना जाता है। क्योंकि जैसे प्रेग्नेंट विमेन अपने पेट में एक बच्चे को रखती है, उसी तरीके से ये जो रेड कलर की कैंडल है उसने अपनी ग्रीन कलर की कैंडल को यहाँ पर रखा हुआ है। अब देखो, नाम का मतलब तो मैं आपको सिर्फ जर्नल नॉलेज के लिए या फिर आपको याद रहे इसलिए बता देता हूँ। यहाँ पर समझना ये जरूरी है कि इस कैंडल के बनने के बाद शेयर की प्राइस क्यों बढ़ रही है, यानी इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, शेयर डाउन ट्रेंड में था, और उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें जो शेयर की प्राइस है वो यहाँ पर ओपन होती है और उसके बाद प्राइस गिरने लग जाती है और नीचे जाकर क्लोज होती है। यानी यहाँ पर भी एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है, लेकिन उसके बाद अचानक से एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें जो शेयर की प्राइस है वो थोड़ा सा गैप अप ओपन होती है, यानी यहाँ पर ओपन होती है और उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ती है और बढ़ते बढ़ते ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है। लेकिन यहाँ पर भी जो शेयर की प्राइस क्लोज हो रही है वो इससे पहले जहां पर शेयर ओपन हुआ था उससे नीचे ही क्लोज होती है। तो देखो, पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद अचानक से ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जिसमें थोड़ी सी गैप अप ओपन होती है और उसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो बायर्स हैं अब वो एक्टिव हो रहे हैं, तो इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो अब ये समझते हैं कि अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो वो आप कैसे ले सकते हैं। तो जब भी इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो आपने जो इसके बाद ग्रीन कैंडल बनी है ना, उसके ऊपर एंट्री लेनी होती है, यानी यहां पर आप बाय करेंगे। आपका जो स्टॉप लॉस है वो उससे पहले वाली जो रेड कैंडल है उसका लोएस्ट पॉइंट यानी यहां पर होगा, और आपका जो टारगेट है वो आपको पता ही है कि जब तक आपको कोई
ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाता जहां से आपको लगता है कि अब शेयर की प्राइस रिवर्स कर सकती है, वहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं, या फिर अपने स्टॉप लॉस के 2 टाइम्स का भी आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। और ये कैंडलस्टिक पैटर्न भी हर टाइम फ्रेम में बनता है। तो ये था बुलिश हरामी पैटर्न। अब समझते हैं इसके जस्ट अपोजिट बियरिश हरामी पैटर्न को। तो ये जो बियरिश हरामी पैटर्न है ये अप ट्रेंड में बनता है। आप देख सकते हैं कि जो इससे पहला वाला पैटर्न था वो डाउन ट्रेंड में बन रहा था, लेकिन ये अप ट्रेंड में बन रहा है और इसका नाम बियरिश है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और यहां पर ये हरामी पैटर्न क्यों है वो भी अभी तक आप समझ गए ही होंगे। तो यहां पर शेयर की प्राइस पहले बढ़ रही थी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और इस बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल के बनने के बाद एक नेक्स्ट जो हमारी सेकंड कैंडल है वो रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए, जो कि हमारी जो पहले वाली ग्रीन कलर की कैंडल है ना उसकी बॉडी के अंदर ही बननी चाहिए, जैसा कि इस केस में आपको दिखाई दे रहा है। और जब इस तरीके का पैटर्न बनेगा तो उसको एक प्रेग्नेंट विमेन यानी हरामी पैटर्न माना जाएगा। तो इसलिए इसमें जो बड़ी कैंडल है, जो विमेन है, वो होगी हमारी ग्रीन कलर की कैंडल और जो बेबी है वो होगी हमारी रेड कलर की कैंडल। और जैसे ही ये पैटर्न बनेगा तो उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। आप ध्यान रखिए, मैं हर बार कह रहा हूं कि चांसेस होते हैं, मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि हर बार गिरेगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न हमेशा काम नहीं करता है, इसलिए हम स्टॉप लॉस भी लगा रहे हैं। और इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि आप कंफर्मेशन के लिए वॉल्यूम का यूज कर सकते हैं। तो ये बियरिश पैटर्न कैसे बनता है ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। तो चलिए ये समझ लेते हैं कि इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है। तो देखिए, पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही है और बढ़ते बढ़ते एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है और उसके बाद शेयर की प्राइस में गैप डाउन ओपनिंग होती है, यानी शेयर यहां पर ओपन होता है और उसके बाद शेयर की प्राइस गिरने लग जाती है। तो पहले जहां शेयर की प्राइस बढ़ रही थी उसके बाद एक ऐसी कैंडल बनती है जिसमें गैप डाउन ओपनिंग हो रही है और गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद शेयर की प्राइस गिर रही है। तो इसका मतलब है कि यहां से शेयर की प्राइस गिर सकती है, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि सेलर्स एक्टिव हो रहे हैं। तो यहां पर आप शॉर्ट सेल करने की पोजीशन ले सकते हैं। और वो शॉर्ट सेल आप कैसे करेंगे चलिए अब वो भी समझ लेते हैं। तो इस केस में आपको दिखाई दे रहा है कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनी और उस ग्रीन कलर की कैंडल के अंदर ही एक रेड कलर की कैंडल बनी है। आप देख सकते हैं कि इसकी बॉडी के अंदर ही हमारी रेड कलर की। और अगर आप इस वीडियो को कुछ दिनों के बाद देख रहे हैं तो हो सकता है वो वीडियो भी आ चुकी होगी। एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। और देखो यार, बहुत मेहनत करके इस वीडियो को बनाया है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप थर्ड पार्ट जल्दी से जल्दी चाहते हैं तो पार्ट 3 लिखकर, जो कि ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर होने वाला है, उसके लिए पार्ट 3 लिखकर कॉमेंट जरूर कीजिएगा।